अमृतसर की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है और यहाँ पे एक कड़ा मुकाबला लोग कह रहे हैं कि होने वाला है। अभी हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू साहब है। सिद्धू साहब, आपने क्यों कंसीड किया परसों, क्यों मान गए आपकी आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हो? यार ये मेरा सवाल ही नहीं है। इसमें मेरा सवाल कहां से आता है? हाई कमांड ऑल इन ऑल है। देयर विश इज माई कमांड, दैट्स ऑल। तो क्या बात हुई आपकी राहुल गांधी से जब आप इकट्ठे एक गाड़ी में थे और जाखड़ साहब गाड़ी चला रहे थे? जरूरी है कि जो बंद कमरों की बातें हों वो मीडिया के थ्रू मैं दुनिया को बताऊं? शिष्टाचार नहीं है दोस्त। तो सिद्धू साहब अब क्या अगला स्टेप क्या होगा? ये लोग तय करेंगे। हम लोगों को फरियाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे, पंजाब मॉडल वो रखेंगे, लोगों के लिए एक नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से माफिया को मार के उसके पेट को चीर के उसका पैसा स्टेट के खजाने में डाल के सेंट्रल स्कीम्स में डाल के उसे डबल करके लोगों के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। वी वांट पंजाब टू बी अ वेलफेयर स्टेट। वी वांट पंजाब टू बी अ कल्याणकारी राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए जिए। आज पंजाब के सर के ऊपर बादलों ने और कैप्टन ने 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है और 2-2.5 लाख करोड़ के सॉफ्ट लोन है। जब लास्ट डे था 32,000 करोड़ तो उस दिन चढ़ा गए थे और ऊपर से करीब 18,000 करोड़ जीएसटी कॉम्पनसेशन की गारंटी थी जो वो बंद हो जाएगी। फिर कुछ फ्री बीज हैं जिनके करीब 7,000 10,000 करोड़ लगेंगे। देखो द रियल चैलेंज, असली चुनौती मार्च के बाद शुरू होगी और सरकार को 5 साल ये लड़ाई लड़नी होगी। और अगर मुझे तथ्य निकालना है, सार निकालना है, तो सार ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के पंजाब की हर समस्या का हल इनकम है। और इनकम माफिया मारे बिना नहीं आएगी। अगर ये माफिया अपने जोड़ तोड़ से, जैसे बरगद होता है ना पुराना, उसकी मूछें भी नीचे जड़ें बन जाती, तो ये मूछों वाला बरगद है, आसानी से नहीं गिरेगा। लेकिन जो लोग करतारपुर साहब को असंभव समझते थे वो माने, जो लोग कैप्टन साहब को कांग्रेस से निकालना असंभव समझते थे वो भी माने, और जो लोग आज समझते हैं कि इस माफिया को गिराना असंभव है, भगवान की कृपा से एक दिन गिरेगा। मूंछों वाला बरगद निकाल के, जड़ से निकाल के ये उठा के मारेगी। सिद्धू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? ये सिद्धू मॉडल नहीं है, ये पंजाब मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है वो? सिद्धू सिद्धू जैसे हजारों लोग हैं लेकिन पंजाब एक ही है, समझे? मेन एंड वेमेन इन फ्लैश एंड ब्लड विल कम एंड गो, समझे नहीं? एक पैर रखो राजे पे, दूसरा रखो वजीर पे, लेकिन जो पंजाब के लिए कुछ कर गया देवता ना काठ की मूर्ति में ना मिट्टी की मूर्ति में, भावना में विद्यमान है। जो भावना से, निष्ठा से, नियत से पंजाब को अच्छी नीतियां दे गया बजटरी एलोकेशन के साथ और पंजाब का उत्थान करने में सामर्थ्य दिखा गया, असली शूरवीर वही है और उसी की इज्जत होगी। यहां पदों की बात नहीं है, यहां पंजाब के उत्थान का सरोकार है और वो लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सिद्धू आखिर मान क्यों गए? भाई हद हो गई यार। क्या तुम टीआरपी चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि सिद्धू ना मानता फिर तुम कहते हो जी सिद्धू इनडिसिप्लिन है, फलाना है, ढमका? ये चाहते हो? नहीं होगा। ये तुम्हारा सपना था, टूट गया। आगे चलो। नहीं, हम तो जानते हैं कि आप प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के आदमी हैं। तो फिर जब आप उनके साथ फोटो ट्वीट करते हैं, जो लोग नवजोत सिंह सिद्धू की वचनबद्धता को जानते हैं, सिद्धू ने कभी गुटखा साहब को उठा के कस्में नहीं खाई। कस्में खाने वाले हमेशा उन्हें तोड़ते हैं, झूठे हैं। गुरु गोविंद सिंह के निर्देश के अनुसार इंसान की जबान का भरोसा होना चाहिए, समझे? रघुकुल रीत सदा चली आई, वही रामायण में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सिद्धू अपने वचन निभाता है और ये सारा अमृतसर जानता है कि सिद्धू ने 100 पद ठुकराए लेकिन गुरु साहब को दिया हुआ कोई वचन नवजोत सिंह सिद्धू ने उससे पीछे नहीं हटा। अंगद का पैर अगर लगा तो वो धर्म का था, वो पैर उठा नहीं सका दुनिया में। या आपको लगता है कि एक दलित सीएम को आप अपोज नहीं कर पा रहे थे? क्या मेरे मुंह में शब्द डालेंगे? मनोरंजन भारती, कच्चा नहीं हूं। आप परिपक्व हो तो मैं आपसे थोड़ा ज्यादा परिपक्व हूं। ये कहा जा रहा है कि इस बार का बैटल टफ है, आप क्या मानते हैं? कोई भी बैटल आसान नहीं होता। द ओनली थिंग दैट यू विल गेट विदाउट एफर्ट इज डैंड्रफ, समझे? इसलिए सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता मनोरंजन साहब। मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ पर्सपिरेशन टू एवरी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन लाइफ। ये टेलीविजन मैंने बहुत साल किया है, आई नो इट लाइक द बैक ऑफ माय पाम। लेकिन आप ये बताइए, आपने उनको ललकार के, क्या आपको लगता है आज के दिन? किनको ललकार के? मजीठिया को। मैंने ललकारा? आपने बोला यहां से लड़ो। भैया मैंने कहा
वो खुद आया। क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि माफिया का सरगना है। हाँ। क्योंकि ये कहता है मुझे मोहब्बत सिखाने आया। इसको पूछो, जब लोगों की कुटाई करता था, लाखों पर्चे डलवाता था, वो मोहब्बत थी? इसको पूछो, इंस्पेक्टर के गोली मारी, उसकी छाती पे चढ़ के तांडव किया, वो मोहब्बत थी? चांद कौर बीबी इनके राज्य में मरवाई, वो मोहब्बत थी? गुगनेजा साहब जैसे कितने प्रचारक, वो मोहब्बत था? बसें छीनी किरपान रख के, संदीप ट्रांसपोर्ट जाओ, माधो के ट्रांसपोर्ट 40-40 बसें उनकी छीनी, बिजनेस छीने, ढाबों के बिजनेस में फिरौती की, वो मोहब्बत थी? 2 बसों से 6000 बसें बनाई, वो मोहब्बत थी? पंजाब के सारे होटल मार के सुख विलास, पंजाब के दुखों पे इन्होंने सुख विलास जैसे 5 स्टार होटल बनाए, वो मोहब्बत थी? टूटी हरी क्वालिस में खड़कती हुई में तू आया था, सिद्धू की ड्राइवरी करता था, समझा? सूप पिलाता था सिद्धू को, नूडल खिलाता था सिद्धू को, समझा? और उसके बाद एक दुनिया का सबसे बड़ा हैवान बनके तूने एक पीढ़ी नाश कर दी। 3 पीढ़ियां हमारी नाश हुई। एक टेररिज्म में नाश हुई, दूसरी इसने नशे के दरिया में नाश कर दी, और आज फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग्स, राइट, लैक ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, ये 3 चीजों के लैक से, मेरे हिसाब से इन चीजों की कमी से हम लोगों ने एक और पीढ़ी को खोने का एक ऐसा कगार खड़ा कर दिया है जहां 70,000 करोड़ के एसेट बिक चुके हैं पंजाब के। कोई सिद्धू खड़ा होगा, कोई सिद्धू इन लोगों को समझाएगा, कोई सिद्धू इनको कहेगा कि आज गरीब आदमी इस टैक्स, इस कर्जे की वजह से 55,000 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है। तेल पे टैक्स दे रहा है, खाने के तेल पे टैक्स दे रहा है, टोल पे टैक्स दे रहा है, 2-2, 3-3 गुना बढ़ गया है वो, नमक पे, मिर्च पे, टूथपेस्ट सिद्धू पे। साहब, आप रुको पाकिस्तान रुको से रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो हजूरे वाला, ऐसे नहीं, अधूरा नहीं काटो ना। 55,000 करोड़ और अमीर 225 करोड़ रुपए दे रहा है, समझे? तो ये जो गरीब और अमीर में असमानता है और ये फर्क बढ़ता चला जा रहा है, इसे दूर करने के लिए पंजाब मॉडल 17 साल का अनुभव है, रगड़े हैं, समझा नहीं? सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना मनोरंजन साहब पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो आप क्या चाहेंगे पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो? हजूरे वाला ये शब्द आपको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये उनको सूट करता है जिन्होंने वोट लेने होते हैं। यहाँ पंजाब में एक अलग धारणा है, और वो पंजाब की धारणा मैं आपको बता दूं, हमारी किस्मत पे ताले लगा दिए। पंजाब एशिया की सबसे बड़ी मंडी था। आपने 1992 में 5 रुपए का डीजल था, आपने उसे 100 रुपए कर दिया, 25 गुना बढ़ाया। लेकिन आपने किसान की एमएसपी 5 गुना बढ़ाई। आपने 330 से गेहूं का दाम जो है वो 1700 किया। मतलब 30 साल में आपने 300 से 1700 गेहूं की। आज अगर मैं गेहूं 36, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, 34 देशों के व्यापार में अगर मैं बॉर्डर पे रखता हूं तो वो 1700 का गेहूं 3000 का बिकता है। 3000 की बासमती 7000 की बिकती है। 5 रुपए का टमाटर जो किसान यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी की वजह से देता है और शाम को परचून पे वो 25 का बिकता है। 2 हफ्ते बाद अगर उसने लेना है कोल्ड स्टोरेज से तो 65 का बिकता है। वो 5 रुपए का टमाटर वहां 50 का बिकता है। 22 रुपए का जो जिंजर है वो 150 का बिकता है। तो हजूरे वाला हमारा सामान अडानी की बंदरगाह पे 2500 किलोमीटर दुबई से क्यों जाए, 22 किलोमीटर क्यों ना जाए? यही है ये चालसाजी। अगर कराची मुंबई खुला है तो भाई अमृतसर और वो क्यों नहीं खुल सकता? और मैं ये यही नहीं कहता, 1992 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ravaged almost everybody, they brought them down to earth, right? बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ransacked the whole continent, समझे? लेकिन उसके बाद यूरोप डिसाइडेड फॉर डैमेज कंट्रोल। क्या किया उन्होंने बॉर्डर खोले। एक वीजे पे आप किसी से भी ऐसे दिखा के आप निकल सकते हो। आज देखिए यूरो की कीमत कहां है। एक बात समझिए कि या तो आप बांट के वोटों की राजनीति कीजिए, या जिनके पास पासपोर्ट हैं साहब, वो बांग्लादेश से लेके गुजरात तक कच्छ पेनिनसुला आप रास्ते खोल सकते हैं और उन रस्तों से बहुत बहुत मुनाफा हो। दुनिया में कौन सी ऐसी मार्केट है मनोरंजन भारती, और 2 साल पहले खुला था, ये ऐसी बात तो नहीं थी ना। तो मुझे दुनिया में ऐसी कोई मार्केट बताइए मनोरंजन भारती साहब जहां 3,000 रुपए की चीज 7,000 की बिके। एक अंतिम का सवाल बताओ ना, इस बार कैन दे क्रिएट अ मार्केट लाइक दैट? आपसे एक अंतिम का सवाल है। इस बार एक और प्लेयर है आपके सामने, आम आदमी पार्टी।
उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी इज अ न्यू थिंग, लेकिन फॉर अस इट इज नॉट अ न्यू थिंग। पिछली बार भी आपके सर्वे वर्वे लंडी पुची जो भी था, 110 सीटें केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। तो क्या हुआ, कुकड़ी के पंखों की तरह बिखर गया था झाड़ू। और मैं खड़ा हुआ था विधानसभा में, कहा केजरीवाल ये क्या बना तेरे साथ, समझा? 20 सीट पे रह गए थे। सवाल ये है कि आप अमेरिका कनाडा जाइए, वहां से कितने फंड लेके आया, इसने हिसाब दिया आज तक? टिकटें बेची। आज लोग कहते हैं जी कि कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है टिकटों पे। अरे यहाँ तो थप्पड़ मुक्की हो रही है। ये चड्डा गिड्डा फट से भागता है बिल्ली की तरह दुबक के, समझा? और ये इससे बड़ा डिक्टेटर पैदा हुआ है। मुझे कंवर संधू साहब ने कहा, कहने लगा सिद्धू साहब तुम पता नहीं कैसे नहीं हलाल हुए इसके सामने। करे यार, हमें तो जब हम गली में भी जाते हैं तो फोन आता है, किससे पूछ के गए? ये निकल गया चड्डा, भगवंत को बोलने नहीं देता। मतलब ये एक डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है, रिमोट कंट्रोल से ये पंजाब को चलाना चाहते हैं। झूठे लोग हैं। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहा। पूरा करने दो ना, पूरा करने दो। इस बात का सार निकालने दो। आपने 8 लाख नौकरी कही, 440 मिली। 2020 में आपने मैनिफेस्टो से नौकरियां गायब कर दी। क्यों? क्योंकि 8 लाख नए जॉब्स आपने बोले और 440 ही मिले। एक नंबर 2, जब सिद्धू यहां पे 1000 रुपए रेत की ट्रॉली के लिए लड़ रहा था, जब नवजोत सिद्धू यहां लिकर पॉलिसी के लिए लड़ रहा था, 30,000 करोड़ बढ़ाने के लिए बात कर रहा था, जब सिद्धू केबल माफिया के लिए कानून, एंटरटेनमेंट टैक्स वाला कानून लगा के जुझार के खिलाफ लड़ रहा था, जब सिद्धू इनकी बसों के बारे में विधानसभा में चीख चीख के बोलता था, तो कहां था केजरीवाल? तुम 4.5 साल छुपे रहे और तुमने बूट चाट के मजीठिया से माफी मांगी। और आज तुम कहते हो ड्रग्स मुद्दा नहीं है। क्यों मुद्दा नहीं है? क्योंकि तुमने बूट चाट के माफी मांगी, समझा? इसलिए ये मुद्दा नहीं है। भाई तुम्हारा SYL पे क्या स्टैंड है? उसके बाद अब मैंने मुकम्मल करने दो। उसके बाद तुम कहते हो यहां से टीचर बहाल कर दूंगा। मैं 22,000 टीचरों के बाहर, इसके घर के बाहर बैठ के आया। क्या कहते थे वो? आज भी जाके पूछो, 22,000 टीचर है। वो कहते हैं इसने हमें डेली वेजेस पे रख रखा है, बंधुआ मजदूर बना के। 15-15 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। क्या ये झूठ है? फिर ये कहता है 18 साल के ऊपर की कन्याओं को ही हम 1000 देंगे। क्यों भाई? 17 वाली का क्या कसूर है? 16 वाली का क्या कसूर है? हाँ, वोट लेनी है इसलिए 18 के ऊपर वाली चलेगी। लानत है ऐसे आदमी पे। हाँ, और जो ये पॉलिसियां बोलता है, कहता है कि बिजली हमने दी। अरे भाई, अगर तुमने 1,500 करोड़ की सब्सिडी दी है ना बिजली की, हम पंजाब में 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं। तुमने कभी गांव वालों को बिजली की सब्सिडी दी? यू वर द फर्स्ट वन टू नोटिफाई द ब्लैक लॉज, फर्स्ट वन टू नोटिफाई द ब्लैक लॉज। तुम्हारी कैबिनेट में कोई और महिला है? तुम महिला सशक्तिकरण की बात करते हो? कोई पंजाबी है? और तुमने दीप मल्होत्रा और पोंटी चड्डा जैसे लोगों के साथ डील की। 2 जोन की पॉलिसी तोड़ के तुमने 4 जोन की। और तुमने वो जो कहते थे गली गली में शराब नहीं बिकने दूंगा, वो तुमने किया। यहां तुम हमारी पराली की निंदा करते हो। यहां तुम कहते हो पोल्यूशन पंजाब से आती है, 5 किलोमीटर दूर नहीं जाती। हकीकत ये है मनोरंजन भारती साहब कि ये लोमड़ी चालाक, ये जुर्रत वाले शेर के आगे खड़ी नहीं हो सकती। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि 46 लाख पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसलिए ठोकता हूं। दुम दबा के भागता है, इसको ललकारता हूं कि आ बहस कर, और ये भागता है दुम दबा के गीदड़ की तरह। इसको आज कहता हूं 46 लाख सवारी थी CNG की बसों में, आज 25 लाख है। जो मेट्रो 3.5 फेज खत्म कर गई थी शीला दीक्षित, आज वो 4 नहीं कर पाया। ये 2 से 23 ग्रीन कवर करके गई थी शीला दीक्षित, ये 23 से 24 नहीं कर पाया। डींगे हाँकता है, खुखू करता रहता है, एक मफलर लगा के बहरूपिया बन के घूमता रहता है। और इसके पल्ले क्या है? 2002 में एक सरप्लस स्टेट था इसके पास, ये 5 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। कहता है रेत से निकाल लूंगा। 3,000 करोड़ आज तक कोई निकाल नहीं सका, और ये 20,000 निकालेगा। शराब के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि दीप मल्होत्रा और पोंटी चड्डा को गिरवी रखा हुआ है। तो हजूरे वाला ऐसे आदमी को पंजाबी कैसे वोट डाल देंगे जो रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहता है? सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।